हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं भद्राज ट्रैक के बारे में, ठीक है। तो भद्राज ट्रैक जो है उत्तराखंड आपका जिला राज्य पड़ता है। उत्तराखंड राज्य में एक देहरादून ज़िला है और देहरादून ज़िले के एक छोटी सी जगह उसका नाम है कोटी, उसके पास ये ट्रैक पड़ता है। तो भद्राज नाम से, भद्राज देवता जो हैं श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई, तो उनका नाम है भद्राज देवता। तो एक ट्रैक है, तो हम सब लोग लोकल लोग जाते हैं इधर से हर साल। लगभग हम 15, 16, 17 तारीख को, 15, 16, 17 अगस्त को हर साल जाते हैं हम लोग। तो दरअसल ये जो मंदिर है, ये मंदिर जैसे कि आपका श्री कृष्ण भगवान, बलराम, बलभद्र देवता और सुभद्रा, ये तीनों भाई बहन, इनका जो मंदिर है जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी के नाम से जो मंदिर है। तो ये जो बलराम, जो ये भद्राज देवता हैं, वो बलराम का ही स्वरूप है, मतलब बलराम ही है। यहाँ पे हम इन्हें लोकल लैंग्वेज में भद्राज बोलते हैं, बलभद्र, ऐसे पहाड़ी लैंग्वेज में बलभद्र बोला जाता है। तो वहाँ से पंडित जी इन्हें अपने साथ लेके आए थे और ये लगभग 200-250 साल पुराने पहले से स्थापित है यहाँ पे, और तब से इनकी पूजा हो रही है। तो ये वाइट मार्बल से बना हुआ पूरा मंदिर है, इनसाइड आउटसाइड चारों तरफ गुंबद सब कुछ वाइट मार्बल से लगा हुआ है। आज से 5 साल या 6 साल पहले तक ये इस तरह से नहीं था, नॉर्मल मंदिर था, ठीक है, नॉर्मल पत्थर और सीमेंट वगैरह का यूज़ करा हुआ। उससे पहले लकड़ी से बना हुआ था। तो फिर जैसे मैंने बताया 200 साल पुराना है। तो अभी 5 साल पहले ही इसका रिनोवेशन हुआ और इस तरह से अभी ये भव्य मंदिर बन के तैयार है। साल क्या होता है कि यहाँ पे मेला लगता है, पूजा होती है, स्पेशल पूजा होती है यहाँ पे भद्राज देवता की 15, 16 और 17 अगस्त हर साल, ये फिक्स है वहाँ पे। तो 3 दिन जो है वहाँ पे भव्य मेला लगता है और साल में सिर्फ एक ही बार जाते हैं वहाँ पे लोग इस दौरान। हालांकि जो लोकल लोग हैं वहाँ के आसपास के जो रहने वाले हैं, जिनका एक कुल देवता है, वो तो हमेशा पूछते हैं उन्हें, है ना। जैसे घर में कुछ फंक्शन है, कुछ है, तो वहाँ पे जाएंगे, पूजा करेंगे। लेकिन मंदिर जो है 12 मासी ओपन है, 12 मंथ ओपन है, तो कोई भी जा सकता है। जैसे कि भद्राज जाने के, जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, डूंगा, जो कि हमारा गांव है, तो यहाँ से लगभग 4 रास्ते हैं भद्राज जाने के। इसके अलावा एक रास्ता और है जो कि मसूरी से जाता है, वो पूरा मोटर मार्ग है, आप बाइक लेके जा सकते हो वहाँ तक। लेकिन हमारी साइड से जो 4 रास्ते हैं, वो चारों के चारों ट्रैक वाले रास्ते हैं। तो एक तो बिल्कुल जहाँ पे मैं बैठा हूँ डूंगा गाँव, यहाँ से शुरू होता है। एक कोटी वाला जिससे हम गए थे, इसके अलावा 2 ट्रैक और है। तो इस तरह से लोग टोटल यहाँ से 4 रास्ते हैं। कोटी का फाइनल ऐसे किया कि कोटी का जो है वो टफेस्ट माना जाता है चारों में से, ठीक है। आप मेरे सामने देख रहे हो ना, ये जो आपको एक खाई दिखाई दे रही है, ये वाला जो पहाड़ है, इसे पूरा चढ़ना है नीचे से लेके ऊपर तक। और ये सीधा एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसमें कोई ट्रेल ऐसा नहीं है कि सीधा है, पूरा का पूरा आपका स्टीप पहाड़ी मार्ग है और आपको एकदम खड़े खड़े चढ़ना है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो लेट्स चैलेंज अवर लंग्स, ठीक है ना, अवर फिजिकल स्टेटस। हमें देखना था कि हम फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं, तो चेक करने के लिए हमने कहा चलो भद्राज से चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि भद्राज का जो ट्रैक है, खासकर को जो कोटी वाला ट्रैक है, अगर जो हम डिफ़िकल्टी की बात करें ना, तो 10 में से मैं कम 8 पॉइंट्स तो देना चाहूँगा। तो बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है, 7 किलोमीटर का ट्रैक है और एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो यहाँ पे जो फिजिकल स्टेटस जो होना चाहिए, वो बॉडी का एकदम ओके होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप थोड़ा वीक महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप 2 से 300 मीटर चलते चलते ही आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे और लगभग 500 मीटर पे जाने के बाद आपको लगेगा कि चलो भाई वापस चलते हैं। ये फीलिंग आनी होती है कोटी वाले ट्रैक से। तो इसलिए यहाँ पे जाने के लिए तो एकदम फिजिकली आपको एकदम ओके होना बहुत ज़रूरी है। हमारा तो ऐसा होता है कि भाई हमें तो सुबह जाना है, शाम को वापस आना है, तो हम कुछ अपने साथ कुछ कैंपिंग वैम्पिंग वाला सामान कुछ कैरी नहीं करते। नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ जिनका सोल जो है वो टाइट होना चाहिए और बाकी कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि वॉकिंग स्टिक साथ में होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पानी रख लो अपने साथ, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको ना खाना हो, मतलब क्या होता है कि चलो बिना खाए भी चल जाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या होता है कि जब हम लोग दूध चढ़ाने वहाँ पे जाते हैं 15, 16, 17 अगस्त को, तो खाली पेट जाते हैं। हमारा चढ़ना बिल्कुल खाली पेट होता है, फिर वहाँ पे दूध चढ़ाते हैं, फिर तब जाके हम कुछ खाते हैं। तो अगर जो आपको जाना है अभी, जैसे ऑफ सीज़न में जाना है, ऑन सीज़न जाओगे, ऑन सीज़न का मतलब 15, 16, 17 तारीख के आसपास आप जाओगे, तो आपको सब कुछ मिलेगा, बढ़िया दुकानें मिलेंगी, सब कुछ, मैगी वैगी सब कुछ मिलेगा। लेकिन आजकल आप जैसे ऑफ सीज़न में अभी आप जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई आदमी नहीं। अब मैंने और अमन ने जब ट्रैक स्टार्ट किया था, तो हमने सुबह 7 बजे से किया था। 7 किलोमीटर का ट्रैक है, तो हमें चढ़ते चढ़ते 4, साढ़े 4 घंटे लग गए और हम दोनों ही थे पूरे रास्ते में, ठीक है। आप जो देख रहे हो ना, बिल्कुल पहाड़ी है, पूरा पहाड़ हमने अकेले चढ़ा हम दोनों ने। तो इसलिए आपको पानी ज़रूर रखो, साथ ही साथ आप केले रख लो, अमरूद रख लो, सेब रख लो, कोई भी ऐसा फल रख लो जो आपको पसंद हो। इसके अलावा कि जैसे कि कोई ऑफिस सेटिंग वाली किसी की जॉब है, ठीक है, या कोई ज़्यादा अपने आप को फिजिकली एक्टिव नहीं रखता, तो उन लोगों के लिए क्या है, मैं सजेस्ट करूँगा कि वो कम से कम 15-20 दिन पहले अपने घर के आसपास ही चलना फिरना शुरू कर दें, ताकि उनके जॉइंट्स वॉइंट्स खुल जाएँ, ठीक है ना, उनका बॉडी एक रिदम पकड़ ले।
यूज टू हो जाए कि आप एकदम से अपने आप को, अपनी बॉडी को एकदम से मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में वो नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, एक्सपोज नहीं कर रहे हो। तो उससे बचाने के लिए आप अपने आप को थोड़ा कम से कम 15-20 दिन पहले आप 3-4 किलोमीटर चलो रोज, ठीक है ना, इस तरह से। अब होता क्या है कि आपका 7-6-7, जैसे मैंने बताया, यहाँ से 7 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा का पूरा, जो आपको स्टीप चढ़ाई चढ़नी है। अब 7 किलोमीटर आप सोचोगे कि अगर जो मैं रोज 7 किलोमीटर चलूँ, तो प्लेन का 7 किलोमीटर चलना और पहाड़ी का 7 किलोमीटर चलना, आप इस तरह से मान लो कि पहाड़ी का 7 किलोमीटर प्लेन के कम से कम 20 किलोमीटर चलने के बराबर, 3 टाइम्स आप कर सकते हो उसे मल्टीप्लाई। तो आपको बस इतना करना है कि आपको बस प्रिपेयर रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो 15 दिन तक, और छोटी मोटी अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहो। आप रस्सी कूद कर सकते हो ताकि आपका लंग जो है वो उस तरह से उतनी कैपेसिटी हो जाए आपकी लंग की। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप पहाड़ी जब चढ़नी शुरू करते हो तो सबसे बड़ा जो चैलेंज उसमें आता है कि आपके लंग्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आपके लंग्स यूज टू नहीं होते, वो इतना बिल्कुल छोटा रहता है उनका साइज। आपने थोड़ी सी ऑक्सीजन ली, आपने निकाल दी, जब आप चलना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या हो गया है, लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ती है तो लंग्स फिर उसी तरह से। तो आप कोई भी कार्डियो वाली एक्सरसाइज कर सकते हो ना। अच्छा, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से, तो जैसे मैंने बताया ना, कोटी जो है आपका डिस्ट्रिक्ट देहरादून में सिचुएटेड है। देहरादून जो है आपका उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। तो देहरादून तो खैर सभी को, ऑलमोस्ट सभी को पता है, क्योंकि देहरादून मसूरी की वजह से बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, तो ये हो गया। उत्तराखंड की कैपिटल भी है, और दूसरा शूटिंग वगैरह भी बहुत हुई है यहाँ से, है ना। और द दून स्कूल जो फेमस स्कूल है, जहाँ से ये सब मेरे ख्याल से गांधी परिवार यहीं से पढ़ा हुआ है, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन वगैरह यहीं से पढ़े हुए हैं, तो वो सब भी यहाँ पे है। तो देहरादून तो अपने आप में जाने माना प्लेस है। तो देहरादून से कोटी आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देहरादून से कोटी आने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि जो हमारे गांव से होके जाता है, भाववाला साइड से होके जाता है, और दूसरा रास्ता जो है जो कि आपका सहसपुर से होके जाता है। एक सहसपुर छोटा सा कस्बा पड़ता है। तो दोनों जगह आने के लिए आपको एक जो मिड प्लेस पड़ेगा वो प्रेम नगर पड़ेगा, छोटा सा टाउन पड़ता है। तो आपको पहले देहरादून ISBT आना है, या देहरादून रेलवे स्टेशन सपोज आप आ गए, है ना। तो वहाँ से दोनों जगह से आपको प्रेम नगर के लिए गाड़ी मिल जाएगी। तो आप प्रेम नगर तक आ जाओ। फिर प्रेम नगर से आने के बाद आपको एक छोटा सा टाउन, एक और रास्ता टाउन के लिए गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, भाववाला उस जगह का नाम है। तो आप भाववाला के लिए गाड़ी पकड़ो, फिर भाववाला तक आ जाओ। भाववाला के बाद कोई भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, पब्लिक कन्वीनियंस में नहीं मिलेगा कोटी तक पहुँचने के लिए। तो आपको प्रीफरेबल है कि अपनी ही गाड़ी से आप कोटी पहुँचो। और कोटी में ऐसे स्पेशल कोई पार्किंग का सुविधा मतलब वो नहीं है कि आपको कोटी में जाके आपको पार्किंग के लिए जगह मिल जाएगी, क्योंकि कोटी एक पहाड़ी गाँव है, ठीक है। तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी गाड़ी कहाँ पे पार्क करनी है। तो ज़्यादा बेटर है कि एक बार किसी लोकल से कंसल्ट कर लो कि कैसे भद्राज जाएं, है ना। कोटी से पहले अगर जो टैक्सी, जैसे सपोज आप प्राइवेट टैक्सी वगैरह करके आ रहे हो, तो कोटी से पहले एक जगह पड़ती है कोटड़ा, वहाँ पे अपनी कोटड़ा गांव पड़ता है, वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर लो, या ड्राइवर को बोलो वो आपको कोटी उतार देगा और गाड़ी नीचे आके जहाँ पे उसे स्पेस मिलेगा वहाँ पे पार्क कर देगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। परेशानियों में 2 तरह की परेशानी बेसिकली होती हैं। एक तो फिजिकल चैलेंजेस, फिजिकल परेशानियाँ कुछ हो गई, और दूसरा कि आपको जैसे पानी नहीं मिला, ये सब दूसरे चैलेंजेस हो गए हैं एनवायरमेंटल रिलेटेड। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल चढ़ते हुए मैं बात करूं, आप जैसे मैंने बोला ना कि आप चीड़ बगीचे तक पहुंचोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे पूरी तरह से। अगर जो आपके पास पानी वगैरह नहीं है तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाओगे, आपको लगेगा सिर घूमना, नौजिया, वॉमिटिंग, ये सब आपको चीड़ बगीचे तक पहुँचते पहुँचते हो जाएगा अगर आपके पास पानी नहीं है तो। दूसरा ये कि इतना ऊपर जाना है आपको, और आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं है, तो बॉडी क्या होती है, एग्जॉस्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, पूरा पसीना पसीना निकल जाएगा आपका सब कुछ। और आपके पैर वैर में भी काफ़ी, मतलब उस समय तो आपको दर्द, चढ़ते हुए आपको दर्द महसूस नहीं होता। जब हम किसी भी ट्रैक पे जाते हैं, अगर हम चढ़ रहे हैं तो चढ़ते हुए कभी दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन उतरते समय क्या होता है कि बहुत पेन होता है, खासकर जॉइंट्स में, ये घुटने के पीछे वाले हिस्से में बहुत दर्द करता है। कईयों का नीचे टखना, मतलब ये सब, ये वाला जो नी जॉइंट हो गया, ये भी बहुत पेन करता है। तो इसका ध्यान रखना होता है। अब अपने साथ ऑइंटमेंट लेके जा सकते हो, स्प्रे वगैरह लेके जा सकते हो, ताकि आपको ये सब पेन वेन ना हो। हाँ, बारिश का एक हमें थोड़ा सा रहता है कि अगर जो बारिश हो गई, वैसे आजकल बारिश का आपको ऐसा है ना कि जैसे देहरादून में तो कभी भी बारिश हो जाती है, तो आप अपने साथ एक बरसाती लेके कैरी कर सकते हो। बरसाती अगर जो कैरी नहीं कर सकते हो, छाता ले लो, छाता कैरी कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर जो पहाड़ में बारिश आ गई, लेकिन वो भी जैसे कोटी जैसे ट्रैक पे बारिश आ गई, तो आपके पास कहीं भी आपको शेल्टर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको एक वो भी चीज़ देखनी है। दूसरा, बिल्कुल पहाड़ी रास्ता है, तो पैर वैर फिसलने का भी खतरा होता है। तो जब बारिश पड़ रही हो तो आप अवॉइड करो आप इस ट्रैक। तो अभी जैसे आप लोग देख रहे हो ना, कितना मतलब कोई भी यहाँ पे आता है ना इस जगह पे जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, तो वो पहले तो यहीं से उधर की ब्यूटी देख के ना, उसका क्या बोलूँगा, एकदम मैस्मराइजिंग
वो है यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे देख के ही इतना इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है यहाँ पे बैठ के। तो जस्ट इमेजिन कि आप जब ऊपर बैठे हो उस पीक पे हो तो आपको कैसा फील हो रहा होगा, है ना। तो पर्सनली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भद्राज क्यों जाता हूँ, उनमें से एक कारण ये भी है कि वहाँ पे बैठने के बाद जो शांति और सुकून जो मिलता है, खासकर कि जो व्यू वहाँ से आता है ना, ऑक्सीजन इतनी प्यारी रहती है। क्योंकि जब आप इतना लंबा चलोगे तो आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे। जब आप एग्जॉस्ट हो जाओगे तो आपकी जो बॉडी की जो ऑक्सीजन है, वो लंग्स जो आपके इतने चौड़े हो चुके होंगे, तब तक इतने फूल चुके होंगे कि उनमें सिर्फ प्योर ऑक्सीजन होगी। तो एक तो आपकी सारी नेगेटिव थॉट्स निकल जाएंगी चढ़ते चढ़ते, क्योंकि हर जब आपके जब पैर वापस आते हैं ना, तो आप फिर बोलते हैं भगवान कहाँ गए। ठीक है ना। तो और वहाँ पे पहुँचने के बाद तो मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। जो फीलिंग आपको वहाँ पे आती है तो वो नेक्स्ट लेवल होती है। ठीक है, उसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लोगों को पहाड़ की चोटी पे बैठ के जो फीलिंग आती है वो वही समझ सकता है जो उस पहाड़ की चोटी पे एक बार बैठ जाए। ठीक है, तो आपको मैं शायद उतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो उस फीलिंग के लिए आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा और वहाँ पे 5 मिनट के लिए बैठना पड़ेगा। 7 किलोमीटर का ट्रैक है। हमें लग गया था, हमें 4.5 घंटे लग गए थे, आप इस तरह से मान के चलो। हालांकि हम लोग इसे जल्दी भी कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी रिदम उस तरह से रखी कि नॉर्मल चलना है। तो जनरली जो अच्छे चलने वाले जो लड़के होते हैं, लड़के लड़कियाँ जो अच्छे चलने वाले होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो उस ट्रैक को 3 घंटे में कर लेते हैं, 7 किलोमीटर को। तो मिनिमम 3 घंटे तो लगेंगे ही आपको चढ़ने में, आप जितने भी अच्छा ट्रैकर हो। तो आप एवरेज ले लो 4.5 घंटा, आप नॉर्मल स्पीड से चलो 4.5 घंटे में आप पहुँच जाओगे। उतरते हुए वही आपको 2.5 से 3 घंटे जो अच्छे उतरने वाले लोग होते हैं। तो अगर जो हम बात करें कि उसके लिए फॉर एग्जांपल कि कोई जिसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है चढ़ने का, कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो 5 घंटा चढ़ने का ले लो, आप 4 घंटा उतरने का ले लो, तो 9 घंटा वो फिक्स कर लो कि आपको इतना टाइम लगेगा 4 घंटा चढ़ने में और 5 घंटा चढ़ने में, 4 घंटा उतरने में, टोटल 9 घंटे। हमें 4.5 घंटे लग गए थे। 4.5 घंटे भी इसलिए लगे कि हम अब इस बार जो हमारा प्लान था वो ये था कि हम कितना एंजॉय कर सकते हैं मोमेंट को, क्योंकि हमें रील वगैरह भी बनानी थी, है ना, हमें वीडियो भी शूट करने थे, तो वो सब चीज़ें थी। तो हमने हर एक जगह रुक के, तो हमें इसलिए 4.5 घंटे लग गए। बाकी जो नए लोग हैं जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी 4.5 से 5 घंटे उन्हें लगेंगे चढ़ने के लिए, और उतरने के लिए हम लोग 3 घंटे में उतर गए थे। तो ऑन एन एवरेज लोग 3-3.5 घंटे में उतर जाते हैं। कोई बिगनर है या कोई नया है तो उसे 4 घंटे ले लो आप, तो टोटल टाइम चढ़ने का 5 घंटा, उतरने का 4 घंटा, 9 घंटा। तो अगर जो आप 7 बजे ट्रैक शुरू करते हो इन सपोज, तो 7, 4, 11 और एक 12 बजे तक आप ऊपर पहुंच जाओगे। 12, साढ़े 12 बजे तक 1 घंटा वहाँ पे रुको। 1 घंटा मोर देन इनफ होता है वहाँ पे रुकने के लिए, और फिर उसके बाद आप उतरना शुरू कर दो। मुझे तो वैसे भी बहुत पसंद है, खासकर भद्राज ट्रैक तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने काफ़ी ट्रैक भी किए हैं। रिसेंटली हम केदारनाथ भी गए थे। इसके अलावा हिमाचल में एक छोटा सा ट्रैक पड़ता है त्रिवेंद्र वगैरह, वहाँ पे भी गए मैं, और भी किए मैं छोटे मोटे ट्रैक। लेकिन भद्राज ट्रैक की तो अपनी अलग ही एक बात है। यहाँ पे चलना तो मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है।